So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम करेंगे टॉपिक 11th क्लास का दैट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, फिर उसके बारे में ये जानेंगे कि हमने इस क्लास में क्या क्या उसमें कवर अप करना है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है which deals with collection of data and analyzing the numerical data. हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डाटा लेंगे, कुछ पर्सन्स का, किसी भी चीज़ का, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा लेंगे, उसको हम पहले कलेक्शन करेंगे, ठीक है ना, कलेक्ट करेंगे उसको, फिर प्रेजेंट करेंगे किसी फॉर्म में, ज़्यादातर हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे कि उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कोई डाटा के बारे में. ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे पास, कुछ नंबर्स हमें गिवन होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये सब कुछ आता है स्टैटिस्टिक्स के अंडर. तो आपने छोटी क्लासेस में मीन, मीडियन, मॉड ये सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, 10th क्लास तक. तो वही टॉपिक को हम आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे. आगे ये जो हम मीन, मीडियन, मॉड निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें, इनको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल देते हैं, क्योंकि इनकी एक ही वैल्यू आती है, तो इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो डील करेंगे दैट इज डिस्पर्शन. डिस्पर्शन ऑफ डाटा. डिस्पर्शन ऑफ डाटा का मतलब है कि स्कैटरनेस, कि डाटा हमारा कितना स्कैटर्ड है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना स्कैटर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब ही स्कैटरिंग होता है या स्कैटरनेस होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमने मीन पढ़ा है 10th क्लास तक, है ना, मीन पढ़ा है. मीन कैसे निकालते हैं, सिंपली मीन कैसे निकालते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास 5 टर्म्स हैं, पांचों को ऐड कर दे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मीन या एवरेज, या मीन भी बोल देते हैं या एवरेज भी बोल देते हैं. ठीक है, तो यहां पे लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स हैं, एक है 0, एक है 70, एक है 80, एक है 100 और एक है 100. एक ये मेरे पास कुछ सीक्वेंस गिवन है. ठीक है, कुछ नंबर्स और गिवन है, लेट अस सपोज 68, 69, 70, 71, 72. मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि डिस्पर्शन क्या है, व्हाट इज डिस्पर्शन. ठीक है, स्कैटरनेस या स्कैटरिंग. यहां पे भी 5 नंबर है, पहले में भी, दूसरे में भी 5 नंबर है. इसकी जब मैं एवरेज लूंगा तो एवरेज कितनी आएगी इसकी, 70, और इसकी एवरेज लूंगा तब भी 70 आएगी. मींस दोनों की एवरेज सेम है, बट फर्स्ट जो आपके पास नंबर्स हैं उनको ध्यान से देखो, यहां पे वेरिएशन ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा है, डिस्पर्शन ज्यादा है. क्यों? एवरेज है 70. अभी 0 का डिफरेंस देखो 70 के साथ, तो डिफरेंस है 70 का, 70 के साथ देखो तो डिफरेंस है 0 का, 80 के साथ डिफरेंस है 10 का, इसके साथ डिफरेंस है 30 का, इसके साथ भी डिफरेंस है 30 का. सो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा है, डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है. बट दूसरी अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यहां भी एवरेज 70 ही है, बट यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंस है 2 का, यहां पे डिफरेंस है 1 का, यहां पे डिफरेंस है 0 का, यहां पे भी 1 का और यहां पे 2 का. मींस इन दोनों सीरीज की बात करें तो जो पहली सीरीज है वहां पे डिस्पर्शन आपकी ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा है सेंट्रल टेंडेंसी से. तो यही हम +1 का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हम मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन को कैसे हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए कुछ बेटा मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे. उन मेथड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले मीन और मीडियन जो सबसे ज्यादा यहां पे यूज होंगे वो करवाना चाहूंगा, कि मीन कैसे निकालना है और मीडियन कैसे निकालना है. हमारे पास बेटा यहां पे जो हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन से पहले, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन आपको बता देता हूं. जो मेथड्स हमने पढ़ने हैं डिस्पर्शन निकालने के, पहली बात है डिस्पर्शन आपको क्लियर हो गया है कि डिस्पर्शन का मतलब है स्कैटरनेस या स्कैटरिंग. उसके बाद डिस्पर्शन के मेथड निकालने के कौन कौन से हैं, पहली है रेंज, दूसरा है आपका मीन डेविएशन, तीसरा है आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ये 3 मेथड हैं डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के. क्लियर, ये 3 मेथड हैं डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के. बट उससे पहले कि हम ये चीजें पढ़ें
उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये आपकी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि कई चीजें आपने पढ़ी होंगी, जो मैं अभी करवाऊंगा आपको कई चीजें नहीं पढ़ी होंगी। हम सबसे पहले बेटा निकालेंगे फाइंड आउट करने के लिए मीन, फिर उसके बाद मीडियन। मीन और मीडियन कैसे निकालना है, जो दोनों चीजें हैं वो हम किस किस के लिए निकालेंगे। एक तो है हमारे पास रॉ डाटा, सिंपल नंबर्स गिवन होंगे उसको रॉ डाटा बोल देंगे। दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए। इसे हम ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रुप डाटा भी बोल देते हैं इसे। तो पहला है ड्रॉ डाटा, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तीनों के लिए हम क्या करेंगे, मीन भी निकालेंगे और मीडियन भी निकालेंगे। विद एग्जांपल आपको बताऊंगा सब कुछ। पहले मैं बात कर लूं मीन की रॉ डाटा के लिए। रॉ डाटा का मतलब क्या है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ नंबर्स गिवन है, उनकी हमने मीन या एवरेज निकालना है। लेट अस सपोज मेरे पास x1, x2 अप टू xn नंबर्स गिवन है, n नंबर्स गिवन है। n क्या है, नंबर्स गिवन है, तो इनका मैंने मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालूंगा, सभी नंबर्स को कर दूंगा प्लस डिवाइड में n। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। सबसे बेसिक मेथड बेटा मीन निकालने का यही है। तो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैंने अभी दिए थे नंबर, एक 68 है, 69 है, 70 है, 71 एंड 72 है, ठीक है। अब इसका मीन जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 68 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 72। इन सभी को प्लस कर दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। इनको प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 350 डिवाइड में 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा बेटा इसका मीन या एवरेज। ये किसके लिए है, रॉ डाटा के लिए, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। दूसरा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा बेटा गिवन, ये ध्यान से देखना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कुछ टेबल इस फॉर्म का होगा। एक साइड पे हमें x की वैल्यूज गिवन होगी, दूसरी साइड पे हमें f का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस कोई चीज कितनी बार आएगी, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। सपोज करो हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैं अगर बोल दूं कि हाईएस्ट मार्क्स या 50 कोई पेपर हुआ हमारा, एग्जामिनेशन हुआ हमारा, तो वहां पे 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। 100 में से 100 कितने बच्चों के आए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 100 में से 90% कितने बच्चों के आए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 100 में से 80% कितने बच्चों को आए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर, ठीक है, कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो कुछ ऐसा डाटा गिवन होगा हमारे पास, x की वैल्यूज गिवन होगी और f की वैल्यूज गिवन होगी। तो यहां पे बेटा मैं जो मीन निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, समेशन f इंटू एक्स बाय कैपिटल N, वेयर कैपिटल N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। कैपिटल N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इजी सी एग्जांपल दे देता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास कुछ x की ऐसी वैल्यूज हैं और एक साइड पे f की वैल्यूज हैं। लेट अस सपोज ये x की वैल्यू 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इसकी वैल्यू लेट अस सपोज 0 है, 5 है, 6 है और 3 है। ऐसा कुछ डाटा मेरे को गिवन है। इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू जो 1 है, जो आइटम 1 है यहाँ पे, जहाँ एलिमेंट 1 है, वो कितनी बार आया, 0 बार आया। 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। 3 कितनी बार आया, 6 बार आया। और 4 कितनी बार आया, 3 बार आया। फ्रीक्वेंसी मींस वो कितने टाइम्स अकर करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स वो अकर करेगा, वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जब मैं मीन निकालना चाहूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन f इंटू एक्स बाय कैपिटल N। सबसे पहले तो मैं टेबल को वर्टिकल में लगा दूं तो इजी रहेगा। एक साइड पे x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, आगे है f की वैल्यू 0 5 6 3। यहां पे थर्ड कॉलम बना दो जिसमें f को और x को मैं करूंगा मल्टीप्लाई, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज f की और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 3 12। ये आ गया बेटा f इंटू एक्स। क्लियर। और टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर लो आप, कितनी हो जाएगी,
ये 0 और 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14। सो ये आ गई बेटा आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जब मैं मीन निकालूंगा इसका तो क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स एफ इंटू एक्स बाइन, समेशन का मतलब प्लस करना, तो 0 एफ इंटू एक्स की सभी वैल्यूज को प्लस कर दो, 0 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 12 डिवाइड में 14 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30 और 10 40/14। बस इसको कैलकुलेट कर दो, वो क्या आ जाएगी आपकी मीन आ जाएगी। ये किसके लिए आई बेटा, ये आई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, x की वैल्यूज और f की वैल्यूज हमें गिवन होगी। ठीक है, अभी मैं इसका रब करता हूं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखो पहले। फॉर्मूला इसका और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का सेम है। नेक्स्ट है मीन निकालने का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए हम मीन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जब बेटा मैं मीन निकालना चाहूंगा, पहली बात है कि यहां पे एक तो क्लास गिवन होगी आपको, ठीक है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ये मीन ऐसे हम निकालेंगे। यहां पे क्लास कैसे गिवन होगी कि मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं सीधा सीधा ही, कि लेट अस सपोज हमारे पास 0 to 10 क्लास है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, ऐसे ये कोई क्लास है हमारे पास। उसकी फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ ऐसा टेबल गिवन होगा। तो यहां पे मीन मैं कैसे निकालूंगा, इसका फॉर्मूला यही है, समेशन एफ इंटू एक्स बाय कैपिटल एन, वेयर एक्स क्या है, मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास, और जो कैपिटल एन है वो क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है। ये है यहां पे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के केस में मीन निकालने का फॉर्मूला। अगर कुछ ऐसा डेटा गिवन है आपको तो आपने क्या करना है, क्लास आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आप एक ऐसा करोगे एक्स का कॉलम बना दोगे जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी, क्लास की। जैसे 0 + 10 10 है, 10/2 5 आ जाएगा, 10 + 20 30/2 15 आ जाएगा। वैसे यहां पे 25 और 35 आ जाएगा। ये आ गई बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी, एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। अभी एफ से इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो, एफ इंटू एक्स, 0 × 5 0, ये 15 आ जाएगा, ये बेटा 50 आ जाएगा, और ये 105 आ जाएगा। सिंपल। तो मीन इसका कैसे निकालेंगे, समेशन एफ इंटू एक्स बाय कैपिटल एन। तो इनको प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 0 + 15 + 50 + 105 डिवाइड में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कर लो, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इनको प्लस कर दो, डिवाइड में 6 लगा दो, ये क्या आ जाएगी, हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मीन है। दूसरा एक और मेथड होता है इसका, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसी में इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए ही होता है। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का, एक्स बार हम मीन को लिखते हैं a + h/n समेशन f इंटू डी, वे डी किसके इक्वल होगा, x - a के, और h क्या होगी, हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ क्लास, और कैपिटल N क्या होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये है फॉर्मूला। अगर हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को, एक तो ये सिंपल फॉर्मूला है, एक दूसरा है स्टेप डेविएशन वाला। यहां पे फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का, एक्स बार क्या है, मीन। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक्स बार क्या है, मीन है। तो एक्स बार का या मीन का फॉर्मूला क्या है, a + h/n समेशन f इंटू डी। ए क्या है यहां पे बेटा, अज्यूम्ड मीन। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। ये अपनी तरफ से हम एक मीन मान के चलते हैं जिसे बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। मीन्स लेट अस सपोज कि x की वैल्यू कोई मीन आएगी, ये 4 वैल्यूज है, चारों में से कोई एक मैं अज्यूम्ड मीन मान लूंगा, चाहे 15 मान लो, चाहे 25 मान लो। ज्यादातर केसेस में हम अज्यूम्ड मीन, अगर तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे यहां पे 4 क्लासेस है, ये तो इवन है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती, लेट्स सपोज 5 क्लासेस होती, तो मैं थर्ड टर्म को मीन मान लेता, अज्यूम्ड मीन मान लेता, दैट इज ए। ठीक है, बट यहां पे इवन नंबर ऑफ क्लासेस है, तो मैं 25 को भी अज्यूम्ड मीन मान सकता हूं और 15 को भी अज्यूम्ड मीन मान सकता हूं। ए क्या है यहां पे, अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, तो ए है अज्यूम्ड मीन, एच क्या है, हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास कितनी है, जैसे 0 से लेकर 10 तक इसकी डिफरेंस कितना है, 10 का, दैट इज हाइट ऑफ क्लास एच। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, x - a। तो फॉर्मूला क्या है, a
प्लस एच बाय कैपिटल एन, एन कैपिटल एन क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी समेशन एफ इनटू डी। तो यहां पे मेरे को थोड़ा सा और ये टेबल बनाना पड़ता अगर मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू करूंगा। ठीक है, आंसर दोनों का भले ही सेम आएगा, पर स्टेप डेविएशन वाला ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू सिंपल। तो इसको बेटा मैं अभी रब करता हूं। ये मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं आपके। ठीक है ना, पहला मेथड जो हमने पढ़ा है दैट इज रॉ डाटा के लिए, दूसरा मेथड है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, और तीसरा मेथड है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी हम मीडियन निकालेंगे। मीन तो हमें पता लग गया कि व्हाट इज मीन। मीन क्या है? मीन है एवरेज। अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं इसे, या एवरेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियन। देखो बेटा ये लेक्चर थोड़ा सा आपका लेंथी जाएगा, ठीक है, और एक ही लेक्चर में ये सभी चीजें कवर अप नहीं होंगी। ठीक है, कुछ हिस्सा इस लेक्चर में कवर अप हो जाएगा और कुछ हिस्सा अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज बेटा मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन एक वो टर्म है, आप ये बोल सकते हो कि मीडियन एक मिडल टर्म है। ठीक है, जितनी टर्म्स उसके पहले आएंगी उतनी ही टर्म्स उसके बाद में आएंगी, वो क्या हो जाता है? मीडियन। मीडियन एक तरह की मिडल टर्म है, जितनी टर्म्स उसके पहले आती हैं उतनी ही टर्म्स ऑलमोस्ट उसके बाद में आएंगी। ठीक है, ये है मीडियन की डेफिनेशन। उसके बाद मीडियन सबसे पहले निकालेंगे रॉ डाटा के लिए, कि रॉ डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। फिर हम आएंगे डिस्क्रीट पे, फिर आएंगे कॉन्टिन्यूअस पे, बट विद एग्जांपल हम करेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज निकल गई ना, रेंज निकालना तो बहुत इजी है, मीन डेविएशन का अब वो बताऊंगा मैं कैसे करना आपने। ठीक है, तो मेन मैंने वो चीज लिखी हुई है रॉ डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो रॉ डाटा के लिए क्या करेंगे? लेट अस सपोज यहां पे मेरे को कुछ आइटम्स गिवन है, वो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं या आइटम्स हैं वो इवन भी हो सकती हैं या ऑड भी हो सकती हैं। इवन ऑड दोनों में कोई भी हो सकता है, इवन भी हो सकती है या ऑड भी हो सकती है। तो मेरे को कुछ टर्म्स गिवन है, कुछ टर्म्स मेरे को गिवन है, तो उनका मैंने मीडियन निकालना है। यहां पे x1, x2, x3 अप टू xn कुछ टर्म्स गिवन है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती हैं, ऑड भी हो सकती हैं। अगर ऑड टर्म्स होगी फिर तो बहुत इजी है। लेट अस सपोज मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स हैं 2, 5, 3, 6, 7, ये 5 टर्म्स हो गई। ठीक है, 5 टर्म्स हो गई। चलो मैं और 2 बढ़ा देता हूं इसमें। ठीक है, इसमें मैं 0 भी ऐड कर देता हूं और 1 भी ऐड कर देता हूं। ये मेरे पास कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं रॉ डाटा के लिए मीडियन निकालना चाहूंगा, पहला स्टेप क्या होगा? अरेंज करोगे टर्म्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, पहले छोटी वाली वैल्यू, फिर बड़ी वाली वैल्यू, फिर बड़ी वाली वैल्यू। ऐसे जैसे मेरे पास ये कुछ टर्म्स गिवन है, इसको पहले मैं अरेंज करूंगा। अरेंज करूंगा जब मैं, तो क्या टर्म आ जाएगी? सबसे पहले सबसे छोटी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अभी देखो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल 7 टर्म्स हैं। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी, देन जो मिडल टर्म होगी इसकी, जो मिडल टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी मीडियन हो जाएगा। ऑड नंबर के लिए मिडल टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी? मीडियन। यहां पे देखो 3 टर्म्स ये निकाल दो, 3 टर्म्स ये निकाल दो, मिडल टर्म क्या है? ये है 3, तो ये क्या आ जाएगी? मीडियन आ जाएगा। मीडियन कितना आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। ये कब करेंगे? मिडल टर्म कब निकाल सकते हैं? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, जैसे लेट अस सपोज 9 टर्म्स गिवन है, 4 पहले वाली छोड़ दो, 4 लास्ट वाली छोड़ दो, जो बीच वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बहुत ही इजी है। क्या करेंगे हम कि जितनी टर्म्स स्टार्टिंग से छोड़ी हैं उतनी टर्म्स लास्ट में से छोड़ दो, जो सेंटर वाली एक ही टर्म बचेगी वो क्या हो जाएगी? आपका मीडियन हो जाएगी। ये किस केस में होता है बेटा? ये सिर्फ तब होगा जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपकी। बट अगर बेटा हमारी यहां पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, लेट अस सपोज मैं यहां पे एक टर्म और ऐड कर देता हूं, यहां पे 9, तो यहां पे जब मैंने 9 लिख दिया है, 9 ऐड कर दिया, तब हमारी जो टर्म्स हैं यहां पे क्या बन जाएगी? यहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं देन 2 मिडल टर्म्स आती है हमारी। कितनी टर्म मिडल टर्म्स आएंगी? 2 मिडल टर्म्स। तो इनकी हम एवरेज ले लेंगे, सिंपल।
इनकी ले लेंगे एवरेज, ले लेंगे एवरेज ऑफ टू मिडल टर्म्स। जैसे यहां पे अब मेरी टर्म्स कितनी है, ये 4 और ये 4, 8 टर्म्स है मेरी, ठीक है। 8 में से 3 यहां से निकाल दो, स्टार्टिंग में से 3 लास्ट में से निकाल दो, बीच में 2 टर्म्स बची मेरी, ठीक है। तो इनकी मिडल टर्म्स क्या आ जाएंगी, मिडल टर्म्स है 3,5, ठीक है। तो ये है दोनों मिडल टर्म्स, इनकी एवरेज ले लो। एवरेज क्या आएगी, 3 + 5/2 मीन्स 8/2 कितनी आ जाएगी, 4। 4 क्या हो जाएगा इसका मीडियन। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो एक ही मिडल टर्म आएगी, वही हमारा मीडियन होगा। बट जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो 2 मिडल टर्म्स आएंगी, 2 मिडल टर्म्स आएंगी और उनकी जो एवरेज लेंगे वो हमारा क्या आएगा, मीडियन आएगा। ये किस केस में है, ये है हमारा रॉ डाटा के केस में। उसके बाद हमें क्या गिवन हो सकता है, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जब हम मीडियन निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है क्या, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए जब मैं मीडियन निकालूंगा तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है फाइंड कैपिटल N/2। कैपिटल N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका, C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन N/2। N/2 से जस्ट ग्रेटर जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो देखनी है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज मीडियन, एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज मीडियन। अभी मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता हूं ये क्या होती है। लेट अस सपोज कि मेरे को एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसा डाटा गिवन है, मैं वर्टिकल ही टेबल ड्रा कर देता हूं, xi वैल्यूज और fi वैल्यूज। लेट अस सपोज xi की वैल्यूज गिवन है 15, 31, 27, 30 और 35, ठीक है। और यहां पे fi की वैल्यूज है 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन। तो टोटल फ्रीक्वेंसी पहले कर लो, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 29, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, एक और कॉलम हमें क्या गिवन है, सिंपल ये चीज गिवन है, xi की वैल्यू और fi की वैल्यू, कहता है इसका मीडियन निकालो। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड N/2। n क्या, N/2 पहला स्टेप। n की वैल्यू कितनी है 29, 29/2 कितना आ जाएगा 14.5। उसके बाद क्या बोलता है, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन N/2। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना पिछली को भी, दैट इज कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव मींस इकट्ठी फ्रीक्वेंसी। तो ये तो सेम ही रहेगा पहले वाला। यहां पे देखो 3 और 5 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 14, 14 और 7 को ऐड कर दो 21, 21 और 8 को ऐड कर दो 29। ये दोनों सेम आएंगी और ये भी दोनों सेम होंगी, पहली और लास्ट वाली, ठीक है। अभी 14.5 C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन N/2 मींस 14.5 से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, 14.5 से बड़ी, जस्ट ग्रेटर। जस्ट ग्रेटर वैसे तो ग्रेटर 2 है, 21 भी है 29 भी है, दोनों ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14.5 से बड़ी है, बट जस्ट जो उससे बड़ी है वो क्या है 21। यहां पे लिखेंगे सेकंड स्टेप में, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 14.5 इज 21 एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है x की, जो मैंने यहां पे आपको पूरा का पूरा ये बनाया है स्क्वायर रेक्टेंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x कितनी है 30 विच इज मीडियन। तो मीडियन इसका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए मेथड मीडियन निकालने का। आपने छोटी क्लासेस में रॉ डाटा के लिए पढ़ा होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए ये है मेथड इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। अब मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, उसका थोड़ा सा जो मेथड है थोड़ा सा लेंथी है, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही करवाऊंगा, बट है थोड़ा लेंथी बेटा, ठीक है, निकालना उसको, तो कैलकुलेशंस भी उसमें ज्यादा होती हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो उसके लिए मीडियन कैसे निकालोगे, पहले तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख दूं। मीडियन का फॉर्मूला है यहां पे L + h/f N/2 - C।
ये है फॉर्मूला इसका मीडियन निकालने का। एल यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट एल है। एच है हाइट ऑफ क्लास, क्लास की हाइट, जैसे मैंने बोला था 10 आई थी पिछले क्वेश्चन में। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास की जो पिछली क्लास होगी उसकी जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल सी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मेथड जो है थोड़ा सा लेंथी है। तो लेट सपोज मेरे को क्लास ऐसे कोई गिवन है, मैं एक साइड पे क्लास लिख लेता हूं, एक साइड पे फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं। तो क्लास लेट सपोज मेरे पास गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेट सपोज मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 8, 14, 16, 4, 2। तो टोटल सबसे पहले इसमें स्टेप सेम रहेगा। पहला स्टेप क्या रहेगा कि फाइंड n/2। हम n/2 ही पहले निकालेंगे जैसे हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकाला था। तो पहले टोटल फ्रीक्वेंसी बेटा निकालो। यहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, ये 6 और 8 14 और 14 28, ये 16 हो जाएगा 34, ठीक सॉरी 44, ये 48 और 50। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50। तो पहला स्टेप सेम रहेगा। मैं इसको अभी चलो इसको मैं रहने देता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो रब कर दूंगा। सबसे पहले n/2 निकालेंगे, मीन्स 50/2 कितना हो जाएगा 25। अभी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी मेरे को यहां पे x की वैल्यू भी चाहिए। बेटा एक चीज यहां पे याद रखनी है आपने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है बात, कि जब भी हमारे पास ऐसी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ऐसी क्लास गिवन होगी, तो हमें सबसे पहले उसकी मीडियन वैल्यू वो निकालनी ही पड़ेगी, दैट इज x। वो आपका पहला स्टेप रहेगा। आपको टेबल में सिर्फ दो चीजें गिवन होगी, क्लास और फ्रीक्वेंसी। मिडल वैल्यू आप सबसे पहले निकाल दो कि तो इसकी मिडल वैल्यू कितनी है 5 है। फिर 10 का इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि डिफरेंस 10 का है तो 10 का इंक्रीमेंट आ जाएगा 35, ये 45, ये 55। ये आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। अभी जैसे वहां पे निकाली थी यहां पे भी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल C से लिखेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 6 है, 6 और 18 14, 14 और 14 28, 28 और 16 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50। मैंने बोला था ये दोनों सेम होगी और ये दोनों भी सेम होगी, पहली और लास्ट वाली ये दोनों सेम होगी, टोटल और ये वाली लास्ट वाली। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हमने n/2 निकाल लिया 25। अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे विच इज जस्ट ग्रेटर देन 25। सेकंड स्टेप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 25 इज, जस्ट 25 से बड़ी कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28। कितनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 25 इज 28। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास आएगी उसे हम बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास इज 28। सो देयरफॉर हमारी जो मीडियन क्लास आएगी वो क्या आएगी यहां पे बेटा 20 to 30, ये आ गई मीडियन क्लास। ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी f है वो 14 आ गई और उसकी जो x की वैल्यू है कितनी आ गई 25 आ गई। ये चीज आ गई हमारी, ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। यहां पे जब मैं मीडियन निकालूंगा, ध्यान से समझना, मीडियन निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला है, L प्लस h/f n/2 माइनस c। ये है फॉर्मूला इसका। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट कितनी है मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, इसकी लोअर लिमिट क्या है 20। सो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, H क्या है, हाइट ऑफ क्लास, हाइट कितनी है 10 की। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की कितनी आई है 14 आई है। सो F की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, और n/2 तो हमने निकाल रखा है दैट इज 25। और C क्या है, C क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास है इसकी पिछली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 14। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी
14 आ जाएगी। इस फॉर्मूले में भर दो तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एल की वैल्यू 20 प्लस एच की वैल्यू 10, एफ की वैल्यू 14, n/2 की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 14। तो ये बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा मीडियन का। तो इस मेथड से हम बच्चे मीडियन जो है वो निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। डिस्क्रीट के लिए अभी हमने पढ़ लिया। अभी मैं इसको रब करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। अभी मीडियन और मीन तीनों के लिए हमने निकालने सीख लिए हैं, ठीक है, तीनों के लिए सीख लिए हैं। अभी जो मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन है वो देख लेते हैं अभी, क्योंकि मीन और मीडियन यही बेसिक था इसका पूरे के पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले मेथड ऑफ डिस्पर्शन पहला क्या है, रेंज। क्या है, रेंज। रेंज क्या है कि कहां से लेके कहां तक हमारी वैल्यूज जा रही हैं, दैट इज रेंज। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बच्चे हैं अपीयर हुए किसी एग्जाम में और उनके मार्क्स आए लेट अस सपोज 100 में से किसी के 20 आए, किसी के 30 आए, किसी के 55 हैं, किसी के 95 हैं, किसी के 98 हैं, किसी के 100 हैं, ठीक है। किसी के हो सकता है 60 भी हो, किसी के हो सकता है 45 भी हो, 48 भी हो। कुछ ऐसे मेरे को मार्क्स गिवन हैं, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरी रेंज कितनी है, मींस हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं जिस बच्चे ने लिए और लोएस्ट कितने हैं। तो वो क्या हो जाएगी इसकी रेंज। रेंज का मतलब यही है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये है इसकी, ये है रेंज की डेफिनेशन। हाईएस्ट वैल्यू यहां पे कितनी है 100 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है यहां पे 20। तो कितनी डिस्पर्शन है यहां पे 80 की डिस्पर्शन आ सकती है यहां पे। एक तो ये है रेंज, दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, इसको लिखते हैं a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ए क्या है हमारी हाईएस्ट वैल्यू और बी क्या है हमारी लोएस्ट वैल्यू। तो जैसे यहां पे 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 20, ये आ जाएगी बेटा इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ डिस्पर्शन का पहला मेथड, दैट इज रेंज, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि जितनी भी डेविएशंस आएंगी, जितनी भी स्कैटरिंग आएगी, जितनी भी डिस्पर्शन आएगी, उसकी एवरेज दैट इज मीन डेविएशन, ठीक है। तो जो सेकंड है दैट इज मीन डेविएशन है, मींस डेविएशन का या डिस्पर्शन का जो एवरेज होगा उसे क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन भी बेटा दो निकलेंगे यहां पे। एक तो मीन डेविएशन निकलेगा अबाउट मीन, दूसरा मीन डेविएशन निकलेगा अबाउट मीडियन। एक तो निकलेगा अबाउट मीन, एक किसके अबाउट निकलेगा, मीडियन के अबाउट निकलेगा, ठीक है। दोनों ही हमने देखने हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो रॉ डाटा के लिए भी होंगे और डिस्क्रीट के लिए भी और कॉन्टिन्यूस के लिए भी। अभी मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन, ये ध्यान से देखना। मैं सिंपल लिखता हूं मीन डेविएशन। सबसे पहले रॉ डाटा के लिए, रॉ डाटा के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन डी मॉड अपॉन एन। यहां पे डी क्या है, एक्स माइनस मीन भी हो सकता है, एक्स माइनस मीडियन भी हो सकता है। जब ये बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो तो एक्स माइनस मीन करेंगे। जब बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो तो एक्स माइनस मीडियन करेंगे। सिंपल, समझ गए। ये है इसका फॉर्मूला रॉ डाटा के लिए। उसके बाद आ गई बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला समेशन एफ इंटू डी मैग्नीट्यूड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन का हमें पता है वो क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, बट डी क्या है यहां पे, एक्स माइनस एक्स बार या एक्स माइनस मीडियन। फिर वही बात कि अगर हमें बोला है उसने कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो तो एक्स माइनस एक्स बार, उसने बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो तो एक्स माइनस मीडियन। जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी है उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए भी समेशन एफ डी बार बाय कैपिटल एन। तो फिर वही बात है कि अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलेगा
तो x माइनस मीन डी की वैल्यू, बट मॉडुलस लेना साथ में। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोलेगा तो क्या लेंगे, डी की वैल्यू x माइनस मीडियन। ठीक है, तो ये भी आपके जो है मेथड हो गए मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये अकेला ऐसा नहीं बोलेगा मीन डेविएशन निकालो, वो बोलेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। ठीक है, सो मीन डेविएशन का मतलब यही है कि जितनी भी डेविएशंस हैं उसकी एवरेज, उसका मीन, दैट इज मीन डेविएशन। वो अबाउट मीन भी हो सकता है, अबाउट मीडियन भी हो सकता है। अबाउट मीन बोलेगा तो x माइनस मीन कर देना, अबाउट मीडियन बोलेगा तो x माइनस मीडियन कर देना। ठीक है, तो अभी बेटा इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं रॉ डाटा के लिए भी और अपने जो है डिस्क्रीट के लिए भी और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी मैं ये भी बेटा रब कर देता हूं यहां से। तो आइए बेटा इसकी एग्जांपल करते हैं मीन डेविएशन की। पहले मैं अबाउट मीन की एग्जांपल लूंगा रॉ डाटा के लिए। रॉ डाटा के लिए क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। लेट अस सपोज मेरे को ये कुछ टर्म्स है गिवन 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। कहता है इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। सबसे पहले तो मैं मीन निकालूंगा इनका, जिसको हम लिखेंगे x बार से। वो क्या होगा, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइड में कितनी टर्म्स हैं, 8 हैं। 4 और 4 8 टर्म्स। तो ये 13, 23, 35, 48, 52, 60, 72। सो 72/8 कितना आ जाएगा बेटा, मीन इसका आ जाएगा 9। ठीक है, मीन इसका 9 आ गया। एक साइड पे मैं x लिख लूंगा, दूसरी साइड पे मैं d लिखूंगा। d क्या होगा, x माइनस मीन, मीन्स x माइनस 9। तो x की वैल्यूज क्या क्या है, 6 है, 7 है, 10 है, 12, 13, 4, 8 और 12। तो ये x माइनस 9, 6 माइनस 9 कितना है, -3, मॉडुलस 3 है। 7 माइनस 9 कितना है बेटा, 2, -2, मॉडुलस 2 है। 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 -5, मॉडुलस 5 आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इनको प्लस कर दो तो 3 to 5 6 9 13 18 18 और ये 4 कितना आ जाएगा, 22। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ जाएगा, समेशन d बाय n कितना है, 22/8 कैंसिल होके 11/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये है बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीन। किसके लिए है ये है आपका रॉ डाटा के लिए। अगर रॉ डाटा में हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कहने को बोले, मैं एक और देता हूं यहां पे सीरीज। यहां पे हम बेटा लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे रॉ डाटा के लिए। लेट अस सपोज हमें कुछ ऐसी सीरीज गिवन है 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 और 21। तो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 11। ये 4 और 4 8 और 3 11। सबसे पहले अरेंज करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में करके, पहले 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5 के बाद है 7, फिर है बेटा यहां पे 9, फिर है 10, फिर है 12, फिर है 18, फिर 19 और फिर 21। तो ये सारी टर्म्स आपकी आ गई हैं। तो देखो इसकी जो मिडल टर्म होगी, ये देखो यहां से 5 पहले से छोड़ दो, 5 लास्ट में से छोड़ दो, तो मिडल टर्म कौन सी है, 6th टर्म, वो क्या है 9। तो हमारा मीडियन क्या आ गया, मिडल टर्म आ गया, दैट इज 9 आ गया। तो यहां पे मैं x की वैल्यूज लिखूंगा और यहां पे मैं d लिखूंगा, दैट इज x माइनस मीडियन। तो x की वैल्यूज क्या है, 3 मैं अरेंज कर देता हूं असेंडिंग में ही, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 9 10 12 18 19 और 21। तो यहां पे x माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पे 3 माइनस 9 माइनस 6, ये 6 आ जाएगा, ये 6, ये 5, ये 4, ये 2, ये 0, ये 1, ये 3, ये 9,
और ये 10 और ये आ जाएगा बेटा आपका 12। तो इनको प्लस कर दो, 12, 17, 21, 23, 24, 27 और 36, 46 और 58। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा, समेशन डी बाय एन मीन्स 58/11। ये आ जाएगा बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये इसका हो गया है। अभी मैं इसको रब करूंगा बेटा। अभी रॉ डाटा की आगे हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके बाद कॉन्टिन्यूस के लिए। आज बेटा आज के लेक्चर में सिर्फ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी तक ही होगा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए बोलेगा, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो लेट अस सपोज मेरे पास कुछ ऐसी टेबल के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं, एक साइड पे एक्स आई, एक साइड पे एफ आई। तो लेट अस सपोज ऐसी है, एक्स की वैल्यू 5, 10, 15, 20 और 25। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू है 7, 4, 6, 3, 5। पहले तो टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लो। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, 4, 11, 11 और 6, 17 और 3 कितना है, 20 और 25। फिर एफ आई इंटू एक्स आई की कॉलम अपनी तरफ से लगा लो एक, ये 35 आ जाएगा बेटा, ये 40 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये 125 आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये ध्यान से मेरे को देखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 35, ये 75 और 90, 165, 225 और ये 350 आ जाएगा बेटा। सो मीन सबसे पहले निकालेंगे। मीन क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई बाय कैपिटल एन मीन्स 350/25 कितना आ जाएगा बेटा, ये वाला 14। सो मीन मेरा 14 आ गया। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलेगा तो पहले मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोलेगा तो पहले मीडियन निकालना है। ये मेरा मीन आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, डी की वैल्यू निकालूंगा। डी क्या है, एक्स माइनस मीन मीन्स एक्स माइनस मीन की वैल्यू कितनी है, यहां पे 14 है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, ये इसके में आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स माइनस 14, यहां पे एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 14, 5 माइनस 14 माइनस 9, 9 आ जाएगा। 10 माइनस 14 माइनस 4, ये 4 आ जाएगा। 15 माइनस 14 1 आ जाएगा। 20 माइनस 14 6 आ जाएगा और 25 माइनस 14 11 आ जाएगा। ये आगे डी की वैल्यू। फिर इसके बाद अगला जो कॉलम है वो एफ इंटू डी का है। एफ की वैल्यू डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बेटा, 63, ये 16, ये 6, ये 18 और ये 55। ये आ जाएगा बेटा एफ इंटू डी। तो इसको प्लस कर लो, सभी को प्लस करेंगे, 85, 93, 103, 158 आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन एफ इंटू डी बाय एन। तो इनको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 158 और कैपिटल एन कितना है बेटा, यहां पे कैपिटल एन है 25। तो 6 पॉइंट समथिंग इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये हमने निकाला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी हम निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसको मैं रब करने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन था तो मेरे को गलती से वहां से मीडियन लिख गया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ही आना है। ठीक है, यहां पे मैंने जब लिखा था मीन डेविएशन अबाउट मीन आएगा, मीडियन नहीं आना है। अभी मैं लिखूंगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए लेट अस सपोज मेरे पास कुछ ऐसा टेबल गिवन है, एक साइड पे एक्स की वैल्यूज है, एक साइड पे एफ की वैल्यूज है। एक्स की वैल्यूज गिवन है, लेट अस सपोज 15, फिर 21, फिर 27, फिर 30 और 35, और एफ की वैल्यूज गिवन है 3, 5, 6, 7 और 8। ये चीज है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले मैं मीडियन निकालूंगा तो उससे पहले मेरे को टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। वो कितनी है, 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 8 29 है टोटल फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो बेटा, क्या है यहाँ पे 3, ये 8, ये 14, ये 21 और ये 29। ये लास्ट वाली और टोटल सेम होती है और ये सेम है।
फिर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालूंगा, n/2 मीन्स 29/2 कितना है 14.5। अभी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 14.5 कितनी है, 14.5 से जस्ट ग्रेटर क्या है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 इज 21, ठीक है। सो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x कितनी है 30। सो देयरफॉर मीडियन हमारा कितना आ गया यहां पे 30। तो मीडियन मेरे पास आ गया है 30। उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा d का, दैट इज x माइनस मीडियन। मीडियन की वैल्यू कितनी है 30, तो x में से यह 30 माइनस कर दूंगा, तो 15 माइनस 30 ये 15 हो जाएगा, ये बेटा 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी f इंटू डी, एफ और डी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा बेटा 45, ये 9 इंटू 5 45, ये 18, ये 0 और ये 40 130 और ये आ जाएगा बेटा 148, ठीक है। एफ इंटू डी 148। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा, समेशन एफ इंटू डी बाय कैपिटल एन। सो ये 148 बाय कैपिटल एन कितना है बेटा 29। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपका क्या आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अभी आपका मीन डेविएशन के दो चीजें यहां पे इस वीडियो में पेंडिंग रह गई हैं। वो चीजें क्या हैं, एक है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। क्योंकि आज का लेक्चर बेटा बहुत ही ज्यादा लेंथी बन चुका है, इससे ज्यादा लेंथी मैं नहीं करना चाहता इस लेक्चर को। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। जो इसके टॉपिक्स मैंने दो बोले हैं आपको, जो रिमेनिंग है, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो तीसरा मेथड है डिस्पर्शन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही बेटा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपने सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। गुड बाय बेटा।